लंगर या खाना पानी खवास के भाई मानना पड़सी सिख लोगों ने सारा भी लाइक एंड भाई संतरों ने तो ये तक डिक्लेयर कर दिया था कि भाई सन्नी पाजी जो है दलजीत दोसांझ के खिलाफ हैं। आज भी पंजाब का जो यूथ है वो देश को बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है और प्रोटेक्शन के लिए वो देश के बॉर्डर पर खड़ा हुआ है हर तरीके की मुसीबत से निपटने के लिए। वही आने वाले टाइम में संतरों को साथ में भक्तों को बहुत सारी मिर्ची और पेट में दर्द हो सकता है। ऐसा इसलिए कि भाई आने वाले टाइम में बॉर्डर 2 मूवी का जो टीजर है वो जल्दी ही रिलीज होगा और उसको अटैच कर दिया गया है वॉर 2 मूवी के साथ। मैं ये बता दूं भाई वॉर 2 मूवी 14 अगस्त यानी पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे को रिलीज होने वाली है। अब उसमें किस तरीके की देशभक्ति दिखाई जाएगी भाई ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस मूवी के साथ बॉर्डर 2 का जो टीजर है वो अटैच कर दिया गया है। अब बॉर्डर 2 मूवी के खिलाफ जिस तरीके से भक्तों ने ये तैयारी करी थी कि भाई दलजीत दोसांझ को इसमें से कैसे भी निकलवाया जाए, मैं ये बता दूं भाई गोदी मीडिया ने साथ में भक्तों के जो अकाउंट्स हैं, भक्तों के जो चैनल्स हैं, जो संतरे हैं भाई वो पूरी तरीके से पीछे पड़ गए थे दलजीत दोसांझ के कि भाई इस मूवी से उसको कैसे भी बाहर निकाला जाए। जो उसके प्रोड्यूसर थे वो दलजीत दोसांझ के संग पूरी तरीके से साथ खड़े हुए थे। भाई भूषण कुमार ने पूरा अपना खुल के सपोर्ट दिखा दिया था कि भाई दलजीत की उनके साथ पूरी तरीके से दोस्ती और वो इस मूवी में उनको आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये मूवी उनके ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंड है और ये मूवी काफी ज्यादा शूट भी हो चुकी है। लेकिन मैं ये बता दूं भाई संतरों ने तो ये तक डिक्लेयर कर दिया था कि भाई सन्नी पाजी जो है दलजीत दोसांझ के खिलाफ हैं। मतलब कि ये है कि भाई सन्नी पाजी ये नहीं चाहते हैं कि दलजीत दोसांझ उस मूवी में काम करे और इस तरीके के जो रूमर्स हैं वो उड़ाने की कोशिश करी थी। और मैं ये बता दूं भाई जो न्यूज चैनल्स थे ना, जो कि गोदी मीडिया है, उन्होंने तो अपने चैनल पे खबर चला दी थी, डिक्लेयर कर दिया था कि दलजीत दोसांझ को बॉर्डर 2 से निकाल दिया गया है। लेकिन अगर आप आज के टाइम की बात करो तो भाई जल्दी ही बॉर्डर 2 का जो टीजर है वो रिलीज होने वाला है और उसमें दलजीत दोसांझ का जो रोल है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग जो रोल है वो होने वाला है। अब भाई लोग उनको वैसे सरदार जी मूवी 3 में देखना चाहते थे लेकिन वो मूवी हिंदुस्तान में रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन बॉर्डर 2 में जिस तरीके से उनकी एक्टिंग का जो परचम है वो पूरा देश देखेगा और देशभक्ति को जोड़ के उनका जो रोल दिया गया है, मतलब मैं ये बता दूं भाई निर्मलजीत सेंखो जो कि ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक बहुत ही एक अलग लेवल पे हो सकता है क्योंकि वो इकलौते इंडियन एयरफोर्स में ऐसे थे जिनको परमवीर चक्र मिला है। मैं ये बता दूं भाई 71 की जब वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, उस टाइम पे उन्होंने 6 जो प्लेन थे वो अकेले ही खदेड़ दिए थे और साथ में 2 जो प्लेन थे ना उनको मार गिराया था। आप सोच सकते हो कि भाई उन्होंने कितना बड़ा देश के लिए योगदान किया। इस तरीके के जो योगदान है वो हाल फिलहाल में लोग ऐसे ही भूल जाते हैं। भाई वो ये समझते हैं कि जो पंजाब के लोग हैं, जो सिख जो लोग हैं भाई वो पूरी तरीके से देश के खिलाफ हैं, वो खालिस्तानी है। लेकिन अगर आप उनकी आज की डेट में जिस तरीके से योगदान देखोगे ना देश में और देश की सेवा में, या फिर मैं ये बता दूं भाई देश को उन्होंने जिस तरीके से प्रोटेक्ट करा है, भाई ऐसी कोई भी कम्युनिटी नजर नहीं आती है जो कि इतने खुले तरीके से देश को बचा रही है। जो कि भाई निर्मलजीत सिंह सेखों जी ने इतना बड़ा योगदान दिया था कि उनकी बस शादी हुई थी और उसके 6 महीने बाद ही वो शहीद हो चुके थे। तो आप सोचो कि भाई इन्होंने कितना बड़ा जो है योगदान देश के लिए दिया है, बलिदान दिया है, जिसकी वजह से आज हम लोग सेफ बैठे हुए हैं और इन्हीं का जो रोल है वो दलजीत दोसांझ करने वाले हैं। तो भाई रोल उनका जो है काफी इंस्पायरिंग हो, काफी अलग लेवल अच्छा जो है वो हो सकता है। काफी सारी होप्स हैं कि बॉलीवुड में जिस तरीके से उनका रोल होगा एक बड़ा जो क्राउड है वो उनको देखने जा सकता है। और इसीलिए भूषण कुमार कभी भी ये नहीं चाहते थे कि भाई दलजीत दोसांझ इस रोल को छोड़ें और अगर वो इस मूवी को छोड़ दें तो भाई ये मूवी में और कोई सूट करता ही नहीं है। अगर कोई बॉलीवुडिया या फिर अलग टाइप के जो एक्टर्स हैं जो कि फालतू की बातें करते हैं वैसा अगर कोई बैठ जाता इस रोल में तो भाई मेरे को नहीं लगता कि पंजाब के लोग साथ में नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो उनको पसंद करते। वहीं यहाँ बात करो भाई पंजाब का यूथ जिस तरीके से देश की सेवा कर रहा है, अभी हाल फिलहाल में साउथ जो कश्मीर है वहाँ से खबर आ रही है कि भाई वहाँ पे जो 2 पंजाब के जो बेटे हैं वो शहीद हो चुके हैं। भाई इस सबसे पहले तो उनकी जो आत्मा है उनको भगवान शांति दे। उसके बाद ये है कि भाई जो लोग सवाल उठाते हैं पंजाब के यूथ पे कि भाई ये तो खालिस्तानी है क्योंकि वो उनकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, भाई ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आज की डेट में जो जान जिनकी जा रही है भाई वो पंजाब के जो शेर हैं वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और इसी वजह से आज की डेट में हम अपने को प्रोटेक्टेड फील करते हैं। जो पंजाब के 2 शेर हैं उनमें से एक का नाम है नायक प्रितपाल सिंह और दूसरे का नाम है हरमिंदर सिंह। तो आप देख सकते हो कि भाई इन्होंने हमारे देश की सेवा करते करते अपनी जो जान है वो कुर्बान कर दी, वो देश के लिए शहीद हो चुके हैं। तो भाई ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगना चाहिए जो कि सवाल उठाते हैं कि भाई पंजाब का जो यूथ है वो ऐसा है, वो वैसा है, वो देश के खिलाफ है या खालिस्तानी है। भाई आज भी पंजाब का जो यूथ है वो देश को बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है और प्रोटेक्शन के लिए वो देश के बॉर्डर पर खड़ा हुआ है हर तरीके की मुसीबत से निपटने के लिए और अपनी जान की बाजी भी वो लगाने के लिए तैयार है। भाई वहीं आप बात करो संतरों की और भक्तों की, भाई वो अपने बिल में बैठ के अपने जो पिताजी हैं उनके गुणगान गाते रहते हैं, उनके खिलाफ वो किसी भी तरीके के वर्ड्स नहीं बोल सकते। लेकिन जहां बात आ जाएगी दलजीत दोसांझ की या फिर पंजाब के लोगों की, भाई वहां वो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उनके खिलाफ ट्रोलिंग करना जो है शुरू कर देते हैं। मैं ये बता दूं भाई जिस तरीके से दलजीत दोसांझ ने अपनी मूवी सरदार जी 3 रिलीज करी थी और उसके बाद उस मूवी ने 70 करोड़ तक का जो बिजनेस है ओवरसीज में कर लिया है और वो पंजाबी मूवी बन चुकी है सबसे बड़ी पैसे कमाने वाली ओवरसीज में। वहीं अब उसी तरीके से वानी कपूर की मूवी साथ में फवाद खान की जो मूवी है जिसका नाम है आबिर गुलाल, वो भी अब इसी
मॉडल पे रिलीज करी जा रही है। मतलब कि ये है कि भाई ये मूवी रिलीज होने वाली थी 20 मई के लगभग, लेकिन पहलगाम में जिस तरीके से हमला हो गया तो उसके बाद इस मूवी की रिलीज टल दी गई थी। लेकिन वहीं बात आ रही थी दलजीत की मूवी की, तो भाई दलजीत ने अपनी जो मूवी है वो दिमाग लगा के कैसे भी विदेशों में रिलीज करके जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको रिकवर कर लिया था, और अपने जो प्रोडक्शन के जो लोग थे जिसमें हिंदुस्तानी पैसा लगा हुआ था उसको बचाने की पूरी कवायद कर दी थी। वहीं यहाँ बात करो अबीर गुलाल मूवी की, तो भाई ये मूवी पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी और इसके खिलाफ भी काफी सारे बॉयकॉट जो मूवमेंट है वो चल रहे थे, लेकिन इतना ज्यादा वो हाइप नहीं पकड़े क्योंकि उसमें कोई भी सिख इंसान नहीं था या फिर कोई पंजाब का इंसान नहीं था। तो वहीं अब इसके जो मेकर्स हैं वो भी दलजीत के जो मॉडल है जो कि सरदार जी 3 मूवी में यूज किया गया है उसी मॉडल पे इस मूवी को जल्दी ही रिलीज करने वाले हैं। विदेशों में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि भाई जो पब्लिक है वो कितना देखना चाहती है, कितना उस मूवी को देखेगी, वो उसके कलेक्शंस में साफ हो पाएगा। और इसीलिए उसकी जो एक्ट्रेस हैं वो भी खुल के सपोर्ट कर रही थी कि भाई दलजीत ने किसी भी तरीके का कोई भी इलीगल जो काम है वो नहीं किया था। तो आप सोच सकते हो कि भाई बॉलीवुड से लड़ने के लिए कितना ज्यादा शेर दिल और जामाज होना पड़ता है, वरना भाई ये जो लोग जो बैठे हुए हैं ना, जो फेडरेशन पे और जो CBFC के जो ऊपर की पोजीशन पे बैठे हुए हैं भाई, ये वो पूरी तरीके से जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उसको दबाने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब कि ये कि वो ये चाहते हैं कि भाई इस तरीके के जो एक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं वो ना उठें और वो इनके कहने पे चलें, वो उनकी गुलामी करें। मेरे हिसाब से तो भाई ये दोनों ही मूवी जो है हिंदुस्तान में रिलीज होने देनी चाहिए थी, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो सकता है, एशिया क्रिकेट काउंसिल जब इस चीज को अलाउ कर रहा है कि भाई इंडिया पाकिस्तान मैच खेलेंगे और जो है सारे जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं, अच्छा खासा जो बिजनेस है वो हो सकता है, होम मिनिस्टर के बेटे इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो भाई बाकी के जो लोग हैं उनको भी पैसे कमाने से क्यों रोक दिया जाए, वो अपने बिजनेस क्यों रोक दें। या तो रूल होना चाहिए तो भाई सबके लिए बराबर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई आप बात करो भाई जिस तरीके से आज की डेट में हिपोक्रेसी फैली हुई है, भाई मोदी जी के ऊपर डायरेक्ट जो है इल्जाम लग रहे हैं कि भाई ये तो वोट चोरी करवा रहे हैं। अब भाई देखने वाली बात होगी कि जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या कर रहा है। भाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी खुलेआम तरीके से आरोप लग रहे हैं कि भाई ये तो वोट डबल डलवाते हैं और ये सब ड्रामे जो हैं वो पूरी तरीके से बुक कर दिए गए हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे भाई कई जगह पे जहां पे लोग सपोर्ट भी नहीं देते हैं जुमला पार्टी को, वहां पे भी जुमला पार्टी जो है जीत के खड़ी हो जाती है। तो भाई ये एक बहुत बड़ा जो देश के लिए जो सवाल है वो खड़ा हो चुका है। लोग डेमोक्रेसी पे ही सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये जो चल रहा है ये सही है या गलत है। अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ हो रही है तो भाई इसके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जो जुमला पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं भाई उनको हट ही जाना चाहिए और जनता को जो है इसका खुली तरीके से विरोध कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा चल रहा है तो भाई डेमोक्रेसी तो मतलब टोटली फेक है, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आप देश के फॉरेन मिनिस्टर की बात करो जो कि देश की कवायद करने के लिए खड़े होते हैं कि भाई देश सबसे ऊपर है, उनके जो बेटे हैं वो खुद एक US सिटीजन है, तो भाई वो किस तरीके से देश को बचाएंगे। भाई ये एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो सामने खड़ा होता है। भाई ये जो जुमला पार्टी के जो लीडर्स हैं ना ये टोटली हिपोक्रेट हैं, ये वो किसी भी तरीके की अपनी जो बात है उस पर नहीं रहते और सारी बातें उनकी जो है टोटली झूठ होती है। और इसीलिए ये ऐसे भक्तों को जो है जो संतरे हैं जिनके लो IQ हैं उनको वो बेवकूफ बना जाते हैं आराम से। इसी के साथ भाई एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। भाई बात है एक हरियाणा के टूरिस्ट की। असल में ये हरियाणा का जो टूरिस्ट है ना ये मलेशिया में घूमने गया था। अब मलेशिया में जब ये घूमने गया तो इसने काफी जो है विचित्र चीज देखी। असल में बात ये कि भाई इसने एक गुरुद्वारा देखा, गुरुद्वारे में जो है लंगर जिस तरीके से चलता है भाई इसने उसकी काफी ज्यादा एडवोकेसी करी और ये खुल के सपोर्ट में आया कि भाई जिस तरीके से खालसा राज हो रहा है और इसकी वजह से जो है लोग भूखे नहीं मर सकते। और उसने इस वाक्य के बारे में बताने की कोशिश ये करी कि भाई जिस तरीके से गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे में जो है लोगों को लंगर परोसा जाता है और लोगों को खाने के लिए जो है 4 रोटी भी दे दी जाती है, मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब कोई भी धर्म दुनिया में इस तरीके की जो सेवा है उसको नहीं कर सकता है। और जिस तरीके से गुरुद्वारे में जो है लोगों की सेवा हो रही है या फिर जो लोग हैं उनको प्रसाद के तरीके से खाना दे दिया जाता है, भाई ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। अगर हिंदुस्तान में भी किसी तरीके से जंतर मंतर के आसपास कोई भी आंदोलन करता है या प्रोटेस्ट वगैरह करता है तो भाई वहाँ पे भी खाने की जो व्यवस्था है ना वो गुरुद्वारे से हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कि भाई सिख धर्म कितना बड़ा है, जो सेवा का महत्व सिख धर्म में जिस तरीके से सिखाया गया है भाई वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। जब लोग इंडिया से बाहर जाते हैं और इस चीज़ को देखते हैं समझते हैं भाई जब उन्हें महसूस होता है कि भाई ये कितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। वहीं बात करो इंडिया में तो भाई इंडिया में तो एक विरोध के तरीके से देखा जा रहा है, लोग उनको उठने नहीं देना चाहते। वहीं अब यूरोप और अमेरिका के देशों में जिस तरीके से गुरुद्वारे में जो सेवा हो रही है भाई अगर आप उसकी बात करो तो भाई वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इससे प्रोत्साहित होते हैं। जो यूरोपियन है, जो वेस्ट के जो लोग हैं भाई वो भी इस चीज़ के बारे में काफ़ी अच्छा बोलते हैं कि भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी भी धर्म में कि भाई किसी को खाना दिया जाए। वहीं बात करो सिख धर्म की, भाई जहाँ पे भी गुरुद्वारे होते हैं ना भाई वहाँ पे कोई भी भूखा नहीं मर सकता, कोई भी भूखा नहीं सो सकता, उसको रहने की खाने की सब तरीके की जो जगह है वो मिल जाती है। आप वीडियो देखो आपको पता पड़ेगा। राम राम सारा ने आज भी मलेशिया घूमने आड़ा जब भी इन्हें घूमता घूमता इन्हें जान लग रहा है एक मंदिर देखने जावा जाता के बीच में अपन अपने इंडिया की याद आ गई गुरुद्वारा साहिब जिससे भाई वो देखो तो सिख लोगों को झंडो काट दो भाई राज करेगा खालसा, यहाँ राज करेगा। एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद बैठे अपन गुरुद्वारा मिले है। अपने इंडिया में मंदिर तुड़वान की सोचा है, कोई बनाने की सोचा है। और अड्डा भगवान की वहाँ गुरुवाणी में कड़ा कद को लिख दे गेड़ो है जी ज्ञानी लोग
के राज करेगा खालसा, तो खालसा राज ही करे, रियल में राज करे वास्तव मानो पड़सी। एकमात्र सिख समाज है जो सेवा इतनी कर सके, इतना लोगों ने लंगर या खाना पानी खवास के भाई मानो पड़सी। सिख लोगों ने सारा भी लाइक एंड कमेंट सारा शेयर करो, टिका के शेयर करो ये वीडियो ने। मैं दाऊं ठोक के इसको एकमात्र सिख समाज है जो अपनी पूरी इंडिया की जितनी भूखमरी नहीं दूर कर सके, 100 करोड़ ने रोटी खवास के मानो पड़सी भाई। शेयर करो सारा भी, सारा शेयर करो सारा। आप लोग की क्या राय है इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।